पड़ी। शहर के पुराने हिस्से के कोने पर एक टूटा फूटा अंधेरा सा घर था। लोग उसे काला मकान कहते थे। दरवाजा जंग लगा, खिड़कियां टूटी हुई और दीवारों पर गहरी काली दरारें। रात के वक्त उस घर से अजीब सी ससरड़ और फूं फूं की आवाजें आती थीं, जैसे कोई सांस ले भी रहा हो और छुपकर सांस चुरा भी रहा हो। उस घर में एक बहुत बूढ़ा डरावना आदमी रहता था। लोग उसे फकीर बाबा कहते थे। कहा जाता था कि वह 7 साल से ज्यादा का है और आज तक मरा नहीं है। क्यों? उसका राज किसी को नहीं पता था। बच्चों की गुमशुदगी का राज सब कुछ तब बदल गया जब उस इलाके से एक एक करके बच्चे गायब होने लगे। शुरू में लोगों ने सोचा शायद वे शहर चले गए होंगे, लेकिन जब सिर्फ 22 साल का रफी भी गायब हुआ तो सबकी रूह कांप गई। रफी का बड़ा भाई अम्मार सबसे ज्यादा टूट चुका था। उसने कसम खाई, चाहे जान चली जाए मैं रफी को ढूंढ कर लाऊंगा। और फिर वह उसी काले मकान की ओर चल पड़ा। वह रात जब अम्मार ने दरवाजा खोला, रात के ठीक 12 बजे अम्मार टॉर्च हाथ में लेकर उस घर के सामने पहुंचा। हल्का सा धक्का देते ही दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई अंदर से उसे बुला रहा हो। घर के अंदर इतनी ठंड थी कि उसकी सांस दूध की तरह दिख रही थी। और तभी उसने वह आवाज सुनी, फूम फूम। बच्चे की सांस सबसे मीठी होती है। अम्मार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फकीर बाबा का असली रूप अम्मार जैसे तैसे आंगन में पहुंचा। वहां एक काला झंडा हवा में लहरा रहा था और उसके नीचे बैठा था खतरनाक कंकाल जैसा लंबा पतला बूढ़ा आदमी। वही, उसकी लाल चमकती आंखें सीधे अम्मार पर टिक गई। नई जवानी की खुशबू, तेरी सांस तो बहुत ताजा होगी बेटा। अम्मार ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन जैसे बंद हो गई, घर जैसे जिंदा हो और उसे पकड़ चुका हो। सांस का जाल फकीर बाबा ने अपनी काली चादर उठाई। चादर से ऐसा लगता था जैसे उसमें से सैकड़ों बच्चों की चीखें निकल रही हों। फिर उसने एक पुराना मटका उठाया। मटके के अंदर से सफेद धुंध घुमड़ रही थी। वह था बच्चों की सांसों का भंडार। इन्हीं से चलती है मेरी जिंदगी, जितनी सांसें उतनी उम्र। अम्मार का खून सूख गया। तभी उसे धीमी कांपती हुई मासूम आवाज सुनाई दी, भाई। वह रफी था। उसकी आधी सांस पहले ही मटके में खिंच चुकी थी। अम्मार का फैसला। अम्मार ने पूरा हौसला जुटाया और झपट कर मटके की ओर भागा। फकीर बाबा दहाड़ा, रुको। लेकिन अम्मार ने पूरी ताकत से मटका उठाया और जमीन पर धड़ाम से पटक दिया। मटका चकनाचूर होते ही एक तेज धमाका, धुंध का तूफान और बच्चों की आजाद होती चीखें कमरे में गूंज उठीं। फकीर बाबा की सांस रुक गई। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे बुझ गई, जैसे सदियों पुराना श्राप टूट गया हो। आजादी मटका टूटते ही रफी ने पहली बार गहरी सांस ली। भाई, घर ले चलो। अम्मार रफी को गोद में उठाकर घर से बाहर भागा। रात का अंधेरा हल्का महसूस होने लगा। दोनों भाई घर पहुंच गए, लेकिन उस रात के बाद किसी ने फकीर बाबा को फिर नहीं देखा। हाँ, कभी कभी उस टूटे घर से आज भी फूं फूं की हल्की आवाजें आती हैं। शायद कोई गुमशुदा सांस अब भी अपना रास्ता